पुणे का शनिवार वाड़ा फोर्ट। दिन में तो ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लगता है, लेकिन रात होते ही कहते हैं कि यहाँ हवा बदल जाती है। ये बात कुछ साल पुरानी बताई जाती है। एक लोकल सिक्योरिटी गार्ड जो रात को अपनी ड्यूटी कर रहा था, यूजुअल राउंड ले रहा था वो शनिवार वाड़ा के आसपास। अब शनिवार वाड़ा के आसपास रात को वैसे ही एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग होता है। लंबी खामोशी, पुरानी दीवारें और हवा की आवाज़ें जो कभी कभार इंसानों की सांस की आवाज़ जैसी लगती है। उस रात वैसे सब नॉर्मल था। गार्ड ने मेन गेट के पास एक राउंड लिया। टाइम लगभग आधी रात का था। अब वहाँ पे कोई टूरिस्ट भी नहीं था, सड़क भी लगभग खाली थी। तभी उसने एक बहुत अजीब सी आवाज़ सुनी। उसे लगा कि शायद बिल्ली होगी या आसपास ये हवा की आवाज़ होगी, क्योंकि जनरली वहाँ पे रात को हवा की आवाज़ें आती रहती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से एक आवाज़ आई और इस बार वो आवाज़ ज़्यादा क्लियर थी। ऐसा लग रहा था जैसे दूर से कोई दर्द में पुकार रहा हो। गार्ड रुक गया। जिस तरफ से आवाज़ आई वहाँ वो जाने लगा और उसने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा और फिर एक और आवाज़ आई। इस बार वो आवाज़ बहुत क्लियर थी, काका मला वाचवा। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि अंकल मुझे बचा लो। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन पीछे भी कोई नहीं था। अचानक से फोर्ट की हवा आसपास की बहुत ठंडी होने लगी। गार्ड ने यह भी बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ था कि कोई उसके बिल्कुल साइड से भाग के निकला हो। और फिर एक और आवाज़। इस बार वो बहुत क्लियर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गार्ड के सामने से ही बोल रहा हो कि काका मला वाचवा। गार्ड ने बिना आगे पीछे देखे गेट की तरफ दौड़ लगाई और वो वहां से फोर्ट से भाग गया। उसने लोगों को सुबह बताया कि वहां कोई तो था, कोई था जो दर्द में मदद मांग रहा था। अब ये इंसिडेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड में हो या लोकल रिटेलिंग में, लेकिन आज भी इस इंसिडेंट के बारे में पुणे में लोग बात करते रहते हैं। आखिर ये आवाज़ किसकी मानी जाती है और लोग क्यों कहते हैं कि ये चीख सदियों पुरानी है? ये कहानी जुड़ी हुई है नारायण राव पेशवा से। नारायण राव पेशवा बाजीराव पेशवा के छोटे बेटे थे। बहुत ही कम उम्र में वो पेशवा बने थे। बहुत ही यंग एज में उनके पास पावर आ गई थी, लेकिन एक्सपीरियंस कम था। और सबसे बड़ी बात, उनके आसपास के जो लोग थे वो वफादार नहीं थे। उनके अपने ही परिवार के अंदर एक पावर स्ट्रगल चल रहा था। उनके चाचा रघुनाथ राव, जिन्हें लोग रघोबा भी कहते थे, अब कोर्ट में उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था क्योंकि वो बड़े थे, एक्सपीरियंस्ड थे। धीरे धीरे नारायण राव और रघुनाथ राव के बीच में टेंशन इतनी बढ़ गई कि महल के अंदर ही अलग अलग फैक्शंस बन गए थे। एक तरफ यंग पेशवा और दूसरी तरफ उनके अंकल। शनिवार वाड़ा की कहानी का सबसे दर्दनाक और डरावना एक मंजर एक लेटर है। लोग कहते हैं कि नारायण राव को पकड़ने के लिए उनके चाचा रघुनाथ राव ने ऑर्डर दिया था। उस ऑर्डर में लिखा था धरा। धरा का मतलब होता है पकड़ना, लेकिन कहते हैं कि किसी ने वो ऑर्डर में उस शब्द को चेंज करके मरा कर दिया था। मरा का मतलब होता है मारना। सिर्फ एक लेटर डी से एम और एक जिंदगी खत्म। कहते हैं ये लेटर अनादि बाई, जो रघुनाथ राव जी की वाइफ थी, उन्होंने बदला था, जिसमें धरा से उन्होंने मरा लिख दिया था। अब आती है वो अंधेरी रात जब शनिवार वाड़ा में घुसपैठिए घुसे और वो नारायण राव को ढूंढने लगे। और जब नारायण राव को खतरा समझ आया तो उन्होंने भागना शुरू किया। सोचो वो सीन, रात का अंधेरा और इतने सारे सैनिक जो नारायण राव को मारने आए, अंधेरा कॉरिडोर और नारायण राव वहां से भाग रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि ये लोग किसने भेजे हैं। बहुत ही यंग थे, वो वॉरियर भी नहीं थे। जब नारायण राव को चारों तरफ से घेर लिया गया तो उन्होंने सबसे पहले एक चीख मारी, काका मला वाचवा। उन्होंने ये चीख अपने अंकल के लिए मारी थी, रघुनाथ राव जी के लिए, कि काका मला वाचवा, काका मुझे बचा लो। सोचो उस लाइन का दर्द। ये कोई एक वॉरियर नहीं था, वो एक बचा हुआ इंसान जो अपनी फैमिली को पुकार रहा था बचाने के लिए, लेकिन उस रात कोई नहीं आया। और फिर नारायण राव पेशवा को शनिवार वाड़ा फोर्ट में ही बेरहमी से मार दिया गया। यही वो रियल ट्रेजेडी है जिसने शनिवार वाड़ा फोर्ट को एक हॉन्टेड इमेज दी। लोग कहते हैं जब किसी इंसान की मौत डर के साथ हो,
धोखे के साथ हो और लास्ट मोमेंट में वो मदद के लिए चीख रहा हो, तो उस जगह पे उस दर्द के निशान रह जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं आज के समय में कि आज भी शनिवार वाड़ा फोर्ट के आसपास रात को चीखने की आवाज आती है, काका मला वाचवा। और शायद इसलिए शनिवार वाड़ा फोर्ट का असली हॉरर यही है। ये भूत है या नहीं, एग्जिस्ट करता है ये नहीं, ये तो सेकेंडरी है। लेकिन आप ये सोचिए कि असली हॉरर तो ये है कि एक यंग पेशवा जो अपने ही महल में महफूज अपने ही लोगों के बीच में नहीं थे, उन्हें बेदर्दी से बेरहमी से मार दिया गया। क्योंकि कभी कभी जगह भूत से नहीं, अपनी ही हिस्ट्री से हॉन्टेड हो जाती है, और शनिवार वाड़ा फोर्ट उनमें से एक है। तो अगली बार जब आप कभी शनिवार वाड़ा फोर्ट जाएं और उसकी कहानी सुने, तो सिर्फ उस दीवारों के बारे में मत सोचना, उस रात के बारे में सोचना, उस दौड़ के बारे में सोचना, और उस बिट्रेल के बारे में सोचना, और उस चीख को कभी मत भूलना, काका मला वाचवा। वीडियो को दोस्तों यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं अगली वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगा। मिलते हैं जल्द अगली कहानी में। थैंक यू।